राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज को जो चर्चा का विषय है कि गोचर हमारे जीवन में किस प्रकार से फल का कारक बनते हैं। अक्टूबर महीने में सूर्य का गोचर, गुरु का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर हो चुका है। सभी जो हैं ये कालपुरुष चार्ट है जिसमें मिथुन राशि से जो है गुरु जो हैं कर्क में आए हैं, उच्च के हैं और 45 दिन के लिए ये इस कर्क राशि में अतिचारी हुए हैं। उसी प्रकार जो शुक्र है अभी नीच के हैं, जो कि नवंबर में शुरू के 1-2 तारीख में ही स्वराशि के हो जाएंगे, तो जो नीच के प्रभाव हैं वो भी कम होंगे। सूर्य जो है अभी नीच के हैं, सूर्य और शुक्र दोनों नीच के हैं। वहीं पर मंगल का गोचर जो है अपनी ही राशि वृश्चिक में हुआ है। बुध जहाँ पहले से ही हैं और जो चंद्रमा है वो अभी धनु राशि में है। जो शनि और राहु हैं वो पहले से ही अपनी मीन और कुंभ राशि को लिए हुए हैं, क्योंकि इनका गोचर काल जो है बहुत लंबा है। हर गोचर को जब भी आता है सोशल मीडिया पर वीडियोस की भरमार होती है, लेकिन इतनी भरमार में जातक जो है बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। जानकारी कुछ आधी समझ आती है, कुछ पूरी समझ आती है, लेकिन कुल मिला के कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं होता। ज्योतिष जो है वो भी एक प्रकार की साइंस है। अगर मेरे आप वीडियो लगातार देखते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा सूर्य के महत्व को, कि किस प्रकार से जो है हमारा सूर्य और चंद्रमा दशाओं को और लगन को निर्धारित करते हैं। लगन से हमें पता चलता है कि कौन से ग्रह की दशा हमारे भाग्य की है, मतलब भाग्य का मालिक कौन है, कर्म का मालिक कौन है, वो हमारा लगन से पता चलता है। सूर्य का ये जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, हो सके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अब जो बात आती है कि बहुत सारे लोग लगन में और राशि में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले भी मैंने इस पे कई वीडियो की हैं। तो जहाँ पर भी चंद्रमा चला जाता है, जैसे धनु राशि में है, अब धनु राशि में है किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी पर, क्योंकि एक राशि के अंदर हमारे 2.25 नक्षत्र आते हैं जिसमें 9 चरण हैं, और 9 चरण जो हैं अलग अलग चीज़ों में बटे हुए हैं, बहुत बारीकी से होती है। और जो भी हमारा स्वामी डिसाइड होता है, जिस नक्षत्र जिस चरण में होता है, वही हमारी जो है महादशा चालू होती है। ठीक, लेकिन ये चंद्रमा जो होता है बहुत चंचल है, हर 2.5 दिन में परिवर्तनशील है, तो ये हमारे को बहुत स्टेबिलिटी को शो नहीं करता है। वहीं पर जो लगन चार्ट है वो हमारे सूर्य द्वारा डिसाइड होता है। तो इसीलिए ज्योतिष में आपके टाइम ऑफ बर्थ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो चलिए, अब जो आज का विषय है वो ये है कि गोचर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं कि जी कर्क राशि का बहुत अच्छा समय है, वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा समय। तो वो राशियाँ ना होकर वो लगन के अनुसार फल है। तो राशियों को उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता है, लेकिन रिज़ल्ट जो मैक्सिमम डिफ़ाइन करेगा वो आपकी दशाएं डिफ़ाइन करेंगी, कि अगर आपकी जो दशा है वो कौन सी चल रही है। अगर गुरु की ही दशा चल रही है, गुरु अब जो हैं उच्च के हैं। मैं काल पुरुष की कुंडली को इसलिए दिखा रही हूँ, आप लोग अपने अनुसार, अपने लगन के अनुसार इन्हें सेट कर सकते हैं। जैसे काल पुरुष में यहाँ पर 1 नंबर है तो 1 नंबर के हिसाब से सारे हैं। वहीं पर वृश्चिक आ जाने पर जो नंबर 8 है, जो नंबर 8 है वो हमारा लगन में आ जाता है। लगन यानी बलवान स्थिति, क्योंकि स्वराशि का मंगल वृश्चिक राशि बहुत रहस्य को रखती है, बहुत क्रियोसिटी को भी दर्शाती है। दूसरे स्वराशि जो होते हैं हमेशा प्लस में देते हैं। यदि जातक में गुस्सा का गुण नहीं है, वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि भी है, तो मैक्सिमम जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले पाएंगे। हो सकता है मेष लगन में उतने ना ले सके, क्योंकि यहाँ पर जो लगन यानी आप स्वयं अष्टम में चले जाते हैं तो कुछ नेगेटिविटी आपको मिलेगी। हालांकि यहाँ पर भी छठे भाव में मेष राशि है, स्वामी दोनों के ही मंगल हैं। अगर
छठे भाव का स्वामी भी लगन में आए, कुछ नेगेटिविटीज़ ज़रूर होंगे, लेकिन छठा भाव जो है हमारी दिनचर्या को दर्शाता है, हमारी सेवाओं को दर्शाता है। अगर ये लगन में आता है तो हम बहुत ही दिनचर्या को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे। अब इस चार्ट में देखते हैं तो मेष लगन में हम बेसिकली क्या करेंगे, जो रहस्य की चीज़ें हैं, रिसर्च की चीज़ें, उन पर फोकस करेंगे, तो दोनों के रिज़ल्ट अलग अलग हैं। अब जो बात है वो मैं ये दर्शाना चाहूँगी कि ये जो चार्ट होते हैं, ये जो दशाएं होती हैं, ये जो गोचर होते हैं, ये एक प्रकार की घड़ी दी गई है कि जी कब कौन सा दशा चालू होगी, कब कौन सा पीरियड चालू होगा, तब आपके पास अच्छे रिज़ल्ट आएंगे या बुरे रिज़ल्ट आएंगे, वो आपके ग्रह के बल डिसाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें भी किस पर डिसाइड होती हैं, ये जो चीज़ें डिसाइड होती हैं वो हमारे जन्म पर निर्भर करती हैं कि किस जन्म समय काल में हमारा जन्म हुआ, और जन्म किस पर निर्भर करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ज्ञान जो होता है वो बहुत लेयर्स बाय लेयर होता है, जितना आप डीप जानेंगे उतने सॉल्ड आउट होते जाएंगे। तो ये जो वृश्चिक है, यहाँ का मंगल है, वो आपको रिसर्च क्वालिटी देता है। दोनों ही चार्ट्स में आप रिसर्च की काबिलियत पाएंगे ही पाएंगे। अगर दशाएं बहुत अच्छी हैं, यानी गुरु की दशाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पंचम का मालिक जो है गुरु है और सेकंड भाव का भी मालिक गुरु है। गुरु की दशाओं में अगर हमने मंगल की दशाएं पाली हैं तो ये जो स्थिति है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु जो है अभी उच्च के हैं। जैसे इस वृश्चिक लगन में जो है भाग्य भाव में है, वहीं पर चतुर्थ भाव में है। दोनों में जो है आपका जो नॉलेज है वो बहुत अंदर से आने वाला है, पूरी गहराई से आने वाला है। हम हमेशा जो होते हैं अपनी सही बात के लिए दूसरों का अप्रूवल ढूंढते हैं, ये हमारी समस्याओं का एक मूल कारण है। मैक्सिमम हम खुद से बात करने से बचते हैं। यदि हम खुद से सिंक करते हैं, यानी हमारा जो सूर्य और चंद्र हैं जितना आपस में जुड़ाव रखते हैं, मन और आत्मा का जो मेल होता है, और लगन का मालिक भी बलवान स्थिति में हो, तो हम बहुत जो है अपने से जुड़ते हैं। और जितना अपने से जुड़ेंगे तो यकीन मानिए आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता। ये जो आपकी सोल आप लेके बैठे हैं, एज आपकी हो सकता है 30 हो, 20 हो, 40 हो, लेकिन आपकी जो सोल की एज है वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा के साथ साथ वो बहुत सारी नॉलेज है उसके अंदर, लेकिन वो टिगर होनी बाकी है। और वो टिगर किस प्रकार से होती है, वो टिगर होती है दशाओं से। जब जब हमारे कष्ट की दशाएं आती हैं तो वो सिर्फ वो कष्ट नहीं लाती, वो उस नॉलेज का टिगर बटन है। तो जीवन में जो है कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं है, बस उसकी सीख या दृष्टिकोण को बदलना बहुत ज़रूरी है। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो आपको ट्रांसफॉर्म की क्वालिटी देती है। वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग राशि कही जाती है। स्ट्रॉन्ग इसलिए की जाती है कि ये जो वृश्चिक राशि में मंगल का होना है, ये एक प्रकार का ऐसा योग है कि जातक जो है एक बार मरने के बाद दोबारा पुनर्जीवित करता है खुद को। कभी कभी हम ऐसी ऐसी स्थितियों में पड़ते हैं जब कष्ट से हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन अगर जिनके भी चार्ट में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, या एक ऐसी स्थिति या वृश्चिक राशि में मंगल है, तो वो जातक टूटते नहीं हैं। वो टूटने के बाद फिर से रिफॉर्म होके, ट्रांसफॉर्म होके खड़े नज़र आते हैं, और पहले से भी ज़्यादा बल लेकर खड़े होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि ये जो पूरा जीवन है आपका एक विद्यालय है, जहाँ आप सीखने आए हैं। और सीखने के लिए देखिए, प्यार से आप उतना ही सीखेंगे लिमिट का, लेकिन जब सख्ती से सिखाया जाता है या कष्टों से आपका सामना होता है, तो आप वो सीखते हैं जो आपको प्रोफेसर बनाने की क्वालिटी देते हैं। तो जीवन जो है एक सीखने की जर्नी है, उससे आप दूसरों को ब्लेम देते हुए, ईश्वर को कोसते हुए वो चीज़ें ना करें।
ईश्वर ने आपको वो दिया है जो लोगों के पास नहीं होता। आज का जो विशेष चीज़ ये है कि ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखिए। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, पर आपका बिलीव वो मानने को तैयार नहीं है। स्वयं से जुड़िए, स्वयं से बात कीजिए। जितना आप खुद से जुड़ेंगे, आप खुद को उतना ही जानेंगे और परिवर्तित करने की क्षमता लेंगे। खुद से जुड़ना, खुद को ईश्वर से जोड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी जो इमेज है वो बड़ा बनाती है, ऑरा मजबूत बनाती है। दूसरों के सहारे से आप अपने जीवन में बहुत पहचान नहीं बना सकते, लंबे समय के लिए नहीं बना सकते। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। बाकी हर जातक को मैं ये ज़रूर कहूँगी, अपनी दशाओं का ज्ञान ज़रूर लें। दशाओं के ज्ञान के बाद जो आपके ग्रह हैं उनके बल को जानें, रिज़ल्ट वही देंगे। गोचर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो नॉलेज है आप उसे सीख लेंगे तो गोचर का आप सही लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद सभी दर्शकों का बहुत बहुत।